हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, आप लोग प्लीज़ 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 सबसे पहले ना वीडियो देखने आते हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं फिर लाइक नहीं कर पाते। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि देख के वीडियो चली जाती हैं, वो लाइक करना फिर भूल जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी माता बहनें मेरी चैनल पर नए जुड़ती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो आज जो है ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मंदिर में आने के बाद से। यहाँ पर ना मंदिर में आकर के और मैंने जो है मंदिर में झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मंदिर में जो बर्तन थे वो बर्तन मुझे धोने थे, तो मैं बाहर ला कर के और बर्तन धो रही थी। तो ये ना गेट हम लोगों ने खोल के छोड़ दिया था, उसी गेट से दो बकरियाँ, मतलब बकरी के जो बच्चे हैं वो आ गए थे, जो कि जिनको आता देख कुहू ना बहुत रोने लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो उनके पास आ रही है और उसको फिर काटेंगी या मारेंगी, जो हो वो सोच के वो बहुत चिल्लाने लग रही थी, पापा इसे हटाओ हटाओ करके। तो फिर उन दोनों बच्चों को फिर हस्बैंड ने बाहर निकाला और यहाँ पर पोछा झाड़ू सारा कुछ कर दिया था मैंने। मंदिर की सफाई कर दी थी और आज थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था। मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से किसी ने सफाई नहीं करी थी। पूजा पाठ हुआ था लेकिन सफाई नहीं हो पाया था। तो दिन जो है आज का शनिवार है और साफ़ सफाई मैंने करके और जो बर्तन था वो भी धो दिया है। और अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बाहर में ना बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। तो सुबह घर के काम वगैरह जो है वो भी निपटाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। मंदिर में आते आते 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका है। तो मैं ना सोची कि नहीं, मंदिर आज चलती हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन आज रहता है और थोड़ा सा टाइम आज ही के दिन मिल पाता है मंदिर आने के लिए। नहीं तो घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि घर की ही पूजा के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के पूजा करना पड़ता है। अगर मंदिर में आऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और मंदिर में आके पूजा करने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से विधि विधान से पूजा ना करो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो मंदिर में ज़्यादा जाता है और इसी वजह से मैं रोज़ मंदिर नहीं आ पाती। मंदिर बहुत दूर नहीं है, मतलब हमारे क्वार्टर से थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन वजह वही है कि लेट होने की वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है आके थोड़ा सा दर्शन कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बोला नहीं था हस्बैंड को, लेकिन वो ना खुद से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है पूजा कर लिया है मैंने, आरती भी हो गई मेरी। और अभी ना कुहू को मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि मौसम ठंडा है बाहर में और इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है अभी। तो इसे भी नहीं नहलाया, हस्बैंड भी नहीं नहाया, क्योंकि वो भी अपना काम करने में लगे थे। अचानक से मैंने बोला कि थोड़ा सा मंदिर चलते हैं, तो बोले ठीक है चलो, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो नहाए धोए नहीं थे। लेकिन कुहू तो बच्ची है और बच्चों को तो सब चीज़ माफ़ करते हैं भगवान जी। तो कुहू अंदर आ गई है, क्योंकि इसको ना पूजा करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे खड़ी होकर ये भजन गा रही थी मेरे साथ में, और फिर इसने खुद से ही भगवान जी को प्रणाम भी किया। तो यहाँ पे पूजा हो गई है हमारी, यहाँ की पूजा तो हो गई। बाहर में पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पर भी ना जल दे दूंगी, क्योंकि हर शनिवार को जब मैं घर रहती थी ना तो पीपल के पेड़ में मैं ज़रूर से पानी डालती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा पीपल का पेड़ भी है। और जब पता चला तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब गंदगी था ना कि हो ही नहीं पाता, इसीलिए फिर मैं छोड़ दी थी। तो यहाँ साफ़ सफाई हो गई है, अब जा कर के पूजा करने लायक हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जल भी दे दिया है, धूप अगरबत्ती दिखा दी, प्रसाद चढ़ा दी, और वहाँ का भी पूजा जो है हो गया है। तो आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और मतलब बहुत सारे फूल मिल गए थे, तो सारे फूल मैंने चढ़ा दिए। वाइट कलर का था, गुलाब था और अपराजिता का था, अड़हुल भी मिल गया था। तो मैंने सोचा चलो जितने फूल हैं भगवान के ऊपर अर्पित किए जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा पूजा। चलते हैं अब घर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो मतलब ना अभी बरसात के टाइम, मतलब ऐसा यहाँ के लिए तो बरसात ही है, बरसात ही कहूँगी, क्या कह सकते हैं। तो मतलब वही है कि मतलब मुश्किल होता है थोड़ा बाहर भी निकलना। तो बहुत मुश्किल से हम लोग जो है, अब बारिश रुका तो पूजा करने के लिए आए थे, और जैसे ही पूजा करके निकलने लगे तब ना बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। हस्बैंड छाता लेके आए थे, तो कुहू और हस्बैंड दोनों छाते के अंदर हो गए थे और मैं ना बिना छाते के ही चल रही थी। तो मेरा कैमरे पे भी पानी गिर रहा था और मैं भी ना
थोड़ा बहुत तो भीग ही गई थी पानी से। हाँ। तो वो लोग तो पीछे ही रह गए क्योंकि उन लोगों के पास छाता था तो उतना जल्दी चल नहीं सकते थे। मैं ना दौड़ते-दौड़ते, एक हाथ में मेरा प्रसाद पूजा का डलिया था और एक हाथ में कैमरा था। दौड़ते-दौड़ते मैं उन लोगों से पहले पहुँच चुकी हूँ। तो घर आकर के नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज ना जाना है हमें हॉस्पिटल कुहू को लेकर के। और फिर क्या है ना कि उस दिन जब हम लोग गए थे कुहू को लेकर के थर्सडे के दिन, तो उस दिन ना हम लोगों ने इसका जांच वगैरह भी कराया था। तो जांच करा के मतलब रिपोर्ट तो कल ही देने के लिए बोले थे, लेकिन फिर वही था कि कल जाती और फिर आज मुझे जाना पड़ता क्योंकि ग्रॉसरी का सामान वगैरह भी लेना था। तो हम लोग कल नहीं जा कर के आज आने के लिए सोचे थे। कल तो फिर भी ठीक था मौसम, लेकिन आज इस तरह से बारिश होने लगी ना कि अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे जाएंगे। जाना तो सुबह ही था, प्लान था हमारा कि सुबह जाएंगे, लेकिन फिर हुआ यूँ कि बारिश होने लगी। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है, जो 5 बजे फिर एक बार डॉक्टर बैठते हैं, एक बार 10 बजे सुबह, एक बार शाम को 5 बजे। तो अब ना हम लोग शाम को जाएंगे। और बारिश की वजह से देखिए जो मैंने चरौरी बनाया था ना वो भी सूख नहीं पाया था। तो मैं ना रात भर हीटर जला करके रख के डबल रॉड पे और रखी थी कि मतलब कम से कम सूख जाए, नहीं तो फिर ना मेरा सारा ही बर्बाद हो जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पे मैं ना कुछ भी बनाने के लिए नहीं सोचती हूँ। तो खाना मैंने उधर चढ़ा दिया है और इधर फिर ना मैं लग गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए। सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया था तो बिस्तर तो ठीक नहीं हो पाया था। तो अभी मैं इनको ठीक कर दूँगी क्योंकि काम सारे जो बचे-खुचे हैं वो जल्दी निपटाऊँगी। हम लोग यहाँ से 1 से डेढ़ बजे तक निकल जाएँगे क्योंकि जाना है हम लोगों को। कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हैं जो कि मुझे आज सोच रही हूँ कि कर लूँगी तो ठीक रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे। शाम के 5 बजे डॉक्टर जो हैं बैठेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिपोर्ट लेना है। उसके बाद कुहू का आई चेकअप भी लिखा है डॉक्टर ने, तो वो हम लोगों ने नहीं कराया है। वो तो मतलब तुरंत ही चेकअप करके रिपोर्ट दे देते हैं, तो वो भी कराना है। तो वो सब में भी टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब 1:30 से 2 बजे तक निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी जो है मैं अपना बाकी का जो बचा-खुचा है वो काम सारे मैं निपटाऊँगी। हुँ, देखो इसका खराब हो गया ये आवाज आता। होने दो। क्यों? तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा 2:30 बजे, क्योंकि ना अब बीच में फिर काम इतने थे, जल्दी-जल्दी निपटाने थे, तो मैं ना कुछ भी शूट नहीं की थी। मैंने सोचा कि बस जो काम है वो हो जाए, वो पहले ज़रूरी है। तो बारिश जो है जाकर के रुकी थी 1:30 बजे और अभी मतलब ठीक-ठाक है मौसम, तो हम लोग जल्दी से रेडी हुए और रेडी होकर के निकल चुके हैं। टाइम में हम लोगों ने सोचा था 1:30 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर वही था बारिश की वजह से थोड़ा लेट हुआ। और निकलने के बाद सीधा देखिए फटाफट से अब ना पहुँचते हैं। सबसे पहले ना डॉक्टर के पास ही जाएँगे, पहले आई चेकअप कराएँगे, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग मार्केट में पहुँच चुके थे और यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था ना, तो हमें पता भी नहीं था कि आई का चेकअप कहाँ पे होगा। बहुत मुश्किल से 1-2 मतलब पता चला, तो क्लिनिक तो फिर ना हम लोग जो है रुके हुए थे क्योंकि सारे बंद थे। अभी टाइम जो था ना वो था लंच का, तो लोग आए नहीं थे लंच के बाद, तो इसलिए हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। 4-5 जगह घूमने के बाद ना फिर जाकर के पता चला हमें कि हाँ, एक जगह मतलब मुश्किल से मिला हमें। फिर तो हम लोग यहाँ पे कुहू को लेकर के आए और यहाँ पे अभी कुहू का आई चेकअप चल रहा है। देखिए वाला 5 7 4। तो यहाँ पे अभी कुहू का ना चेकअप चल रहा है और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। आगे में थोड़ा-थोड़ा इसका सिर दुख रहा था, तो बच्ची है ये सोच के हम लोगों ने सोचा कि दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि थोड़ा-सा भी कोई दिक्कत है ना कहीं पे, तो सीधा ना उसका ना चेकअप ही लिख देते हैं, जाँच ही लिख देते हैं, ऐसे मतलब देखते नहीं हैं। तो वही था कि मतलब अब लिखे हुए हैं तो दिखाना ही है, तो यहाँ पे जो है इसका जाँच हो चुका है।
तो मतलब सब चीज़ें नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने बस बोला कि अगर सिर में दर्द है तो थोड़ा-सा टीवी कम दिखाइए। और वैसे टीवी कुहू ज़्यादा ही देखती है, ज़्यादातर तो रूम में ही रहती है, दिन भर में 3 से 4 घंटे तो इसका टीवी हो ही जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम करके देखिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए। वैसे तो कल से ही कुहू को मैंने टीवी कम कर दिया है दिखाना, लेकिन फिर भी हम लोग बस वही कर सकते हैं, और कुछ दिक्कत था नहीं। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले और उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पे, मुझे लेना था अपने साड़ी के लिए लेस। मेरा एक ग्रीन कलर का साड़ी है जिसका पीछे का लेस ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसमें लेस लगा दूँ, क्योंकि उसके बिना मैं पहन नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ग्रीन कलर का तो मिला नहीं, लेकिन फिर गोल्डन उसमें था, तो मैंने सोचा कि गोल्डन लगा दूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने एक लेस लिया, और लगभग मुझे लगता है कि 1.5 मीटर से थोड़ा कम था, लेकिन वो ना 150 रुपये का पड़ा। और घर जाके दिखाऊँगी आप लोगों को, आप लोग बताइएगा कि मतलब क्या प्राइस सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं है, मैं लेस वगैरह लेती नहीं, मम्मी लेती थी ब्लाउज़ वगैरह सिलाई के लिए, तो मम्मी को पता था, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी में लेना था तो ले लिया। उसके बाद भी 2-4 काम थे जो कि किए, और उसके बाद फिर हम लोग आ चुके हैं मॉल। यहाँ से कुछ चीज़ें देखनी थी तो सोचा कि चलो देख लेते हैं, अभी तो टाइम काफ़ी बचा हुआ था। अभी 4 बज रहे थे और अभी 1 घंटा टाइम था, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ तो बाकी सारा काम इधर का जो था वो सारा हो चुका है, तो यहाँ से देखने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी विशाल, और हस्बैंड जो हैं जाएँगे डॉक्टर के पास कुहू को दिखाने के लिए, मतलब रिपोर्ट दिखाने के लिए। और मैं जाऊँगी विशाल में, जब तक ये लोग वहाँ से डॉक्टर को दिखा के आएँगे तब तक विशाल से मैं जो भी चीज़ें ग्रॉसरी की लेनी है वो सारा कुछ लेके रखूँगी। इस तरह से होगा क्या ना कि एक टाइम में 2 काम हो जाएगा और समय थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि समय ना मतलब बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा जो है अभी मुश्किल भरा हो रहा है इधर-उधर होना। तो यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई थी विशाल में, यहाँ पे आकर के और मैं जो है लेने के लिए सामान। तो होता क्या है ना कि जब हस्बैंड के साथ आती हूँ ना, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मुझे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती, जो लेना रहता है बस पूछती हूँ ले लूँ क्या, और वो बोल देते हैं हाँ तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे ना, तो मैं ना ग्रॉसरी की चीज़ें जो कि मैं हर मंथ लेती हूँ वो चीज़ें लेने में भी पता नहीं क्यों मुझे झिझक हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी क्या लूँ, इस तरह से सोच सोच के मैंने 1 घंटा टाइम लगाया है ग्रॉसरी की चीज़ों को लेने में। हालाँकि चीज़ें वही थी जो कि मैं हर मंथ लेती हूँ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बाकी उससे कम ही था। लेकिन फिर भी मुझे ना अजीब-सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या लेना है, क्या लेना है? तो कभी-कभी ना साथ में रहते हैं तो बुरा लगता है, जब किसी चीज़ को मना कर देते हैं, नहीं ये नहीं लेना, तो फिर मुझे लगता है अकेली आती तो ठीक रहता, लेके चली जाती। लेकिन वही तब पता चलता है जब साथ में ही रहते हैं ना, तब लगता है कि नहीं वो साथ रह के ही ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर जो है सामान मैं धीरे-धीरे करके याद कर के और सारी चीज़ें लेते जा रही थी। फिर जो है कॉल पे बात हुआ उनसे, तो पता चला कि डॉक्टर जो है सो छुट्टी पे चली गई हैं, और जहाँ पे हम लोग अभी कुहू को दिखा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक ही डॉक्टर है वो। तो फिर अभी वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया है, तो हस्बैंड फिर मुझे कॉल करके बोले, तो थोड़ा-सा उसको लेकर के और टेंशन हो गया था कि अब क्या होगा। और रिपोर्ट में थोड़ा-सा मतलब ये था, तो फिर हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, क्या करें? तो फिर हस्बैंड बोला ठीक है डॉक्टर से बात करके देखते हैं कॉल पे क्या होता है। तो वही फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर वैसे हो जाता है दवाइयाँ वगैरह लिख देती हैं तो ठीक है, हमें तो बस दवाइयों से मतलब है। तो बस वही हस्बैंड फिर बोले कि ठीक है तुम सारा सामान लेके रखो, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 1 घंटा तो उनका वहाँ ही चला गया, 5 से 6 वहीं का टाइम हो गया था, क्योंकि थोड़ा-सा डॉक्टर को लेके इश्यू हो गया, डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने बोल दिया कि बाद में आइएगा, और हमारे पास वैसे टाइम होता नहीं है, गाड़ी हमारे पास नहीं है, इस वजह से और दिक्कत होता है। तो इसीलिए फिर थोड़ा-सा बहस हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर ने कॉल पे बात किया और फिर दवाई वगैरह लिखा है। तो अभी हस्बैंड आ रहे हैं, तब तक मैं आ गई थी मतलब और भी चीज़ें देखने के लिए कि चलो देख लेते हैं एक्स्ट्रा अगर कुछ हो तो। तो यहाँ पे मैं सेकंड फ्लोर पे आई थी जहाँ पे बर्तन वगैरह रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें, मतलब पूरा मॉल आज मैं घूमी हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी साथ में रहते तो ठीक था। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें देख के ना अपना मन बहला रही थी। उतने में उन्होंने कॉल करा और फिर वो दोनों आ गए थे। तो फिर अभी हम लोग कुहू के लिए खिलौना लेंगे, इसके बाद हम लोग घर जाएँगे, क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर में। यहाँ पे तो रोशनी है तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर में ना पूरा अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी से हस्बैंड भी कुहू के लिए खिलौना देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, कुहू भी देख रही थी। बाकी क्या है ना, विशाल में सेम चीज़ें ही मिलती हैं, सारी एक ही चीज़ें रहती हैं हर मंथ, तो फिर ना समझ नहीं आता क्या लें, क्या नहीं लें। तो फिर यहाँ से फिर कुहू ने एक अपना डॉक्टर का सेट लिया,
और फिर यहाँ से बस बिलिंग कराएंगे, सामान लेके जाएंगे और फटाफट से निकलेंगे घर। दिन भर जो है मतलब आधा टाइम तो मार्केट में ही बीता हमारा और थकावट हो ही जाती है। वैसे बारिश हो रही है तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो गर्मी में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर भी पता नहीं क्यों अंदर में जब हम मॉल में थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इस वजह से ना थोड़ी-सी बेचैनी और थकावट मुझे ज़्यादा हो गई थी और खड़े-खड़े ना पैरों में दर्द भी हो गया था मेरा। तो मैं बस अब सोच रही थी जल्दी से घर चलें क्योंकि अब हो गया जो भी लेना था। अब ना घर जाके आराम करें। घर से आने के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं हम ना जब मॉल आना रहता है तो, लेकिन जब थक-हार जाते हैं तो लगता है नहीं अब बस घर चलो, घर से मतलब घर जाके आराम करें। तो बस यहाँ पे सारा कुछ हमारा हो गया था। बस को यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए कॉपी वगैरह देख रहे थे और यहाँ से फिर वही है बिलिंग कराएँगे और सीधा निकलेंगे घर के लिए। आज आप लोगों को मेरा आवाज़ में थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा, वैसा इसलिए क्योंकि आज मेरी साँसें फूल रही हैं वॉइस ओवर करते टाइम, क्योंकि मेरा तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा ही वीकनेस लग रहा है इस वजह से। तो थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा और प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करके जाइएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।